गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अब हम अपना फाइनल एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, लास्ट के 4 यूनिट्स आएंगे, जिनमें पहला यूनिट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इस डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर आता है आपका फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फंक्शंस, व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस में क्या होता है बेटा, फंक्शन में आपके 2 वेरिएबल्स आते हैं। फंक्शन में देयर आर 2 वेरिएबल्स। कैसे? एक x और एक y। x होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, व्हाट इज़ फंक्शन? हम ऐसे बोलते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। यानी x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यूज़ आप कुछ भी लीजिए, लेकिन y जो है वो डिपेंड करता है x पे, कि जैसे जैसे x की वैल्यूज़ चेंज होंगी y की वैल्यू बदलती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। सपोज़ हमने एक फंक्शन ले लिया, f का मतलब फंक्शन ऑफ x। मान लो हमने एक फंक्शन ले लिया 2x + 3, सपोज़ y ये फंक्शन है। अब मैं इसमें x की वैल्यू अगर 1 डालूँ तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 + 3 यानी = 5। तो y की वैल्यू क्या हुई, x पे डिपेंड कर रही है। सो x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना y जो है, y क्या है, एक फंक्शन है x का। अब हमारे पास सिलेबस में 3 तरह के फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज said to be even function if f of -x is equal to fx। यानी अगर फंक्शन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर आप उसको नेगेटिव भी कर दो तो भी फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो फंक्शन fx ही रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, इवन फंक्शन। जैसे इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8। अगर आप किसी भी नंबर की पावर इवन लगा दो, पावर 2 है, 4 है, 6 है, तो उस नंबर पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। अगर -2 की पावर हम 2 करें तो वो 2 की पावर 2 के इक्वल ही हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, हम इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे अब इसका एग्जाम्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन ले लिया fx = x² + 7। ये एक इवन फंक्शन है। कैसे? अगर मैं x को -x भी कर दूं तो क्या बनेगा, -x की पावर 2 + 7। तो माइनस की पावर 2 माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी ये x की पावर 2 ही आ गया, और +7 विच इज़ इक्वल टू fx। तो वो fx ही आ गया। तो f ऑफ -x है जो, वो fx ही बन गया। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। ठीक है। सेकंड आता है आपका ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज said to be an odd function if f of -x जो है वो -fx बन जाए, यानी पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो जाए। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस में आता है तो पूरा फंक्शन माइनस का हो गया। इसके एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन ले लिया x³ + 3x। ठीक है, इसमें आप x को कर दो -x, क्या आएगा, -x की पावर 3, ठीक है, +3 × -x।
तो माइनस की पावर 3 क्या हुआ, माइनस ही हुआ, माइनस एक्स की पावर 3 हुआ, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x, यानी पूरा फंक्शन क्या हो गया, माइनस का। तो इसमें से आप माइनस निकाल लो बाहर, तो ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस 3x, यानी कि माइनस fx। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, ये फंक्शन हो गया ओड फंक्शन, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया। तीसरा फंक्शन आता है आपके पास पीरियोडिक फंक्शन। थर्ड वन इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन कुछ एक वैल्यू के बाद अपने आप को रिपीट करे उसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब आप इनको देखो, 0 डिग्री से और 360 डिग्री तक घूम के 360 के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो यानी ये सारे कैसे हो गए, पीरियोडिक फंक्शंस हो गए हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ फंक्शन इज said to be a periodic function if after some value it repeats itself। ये अपने आप को कुछ वैल्यू के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल लाइक साइन एक्स, कोई भी ले लो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं पीरियोडिक फंक्शन हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमने लिया साइन एक्स प्लस 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। ठीक है, अब साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें आप 360 डिग्री ऐड कर दो तो वो साइन एक्स वाली वैल्यू ही आएगी सेम। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है, अब अपने फंक्शंस के बाद आते हैं लिमिट्स। लिमिट क्या होता है, लिमिट लिखते हैं हम, फंक्शन पे लिमिट लगाते हैं और इसको लिखा कैसे जाता है, लिमिट LT x अप्रोचेस टू a कोई भी नंबर है और किस पे लिमिट लगती है, fx। ठीक है, तो अब लिमिट निकालने के कई मेथड्स हैं अपने पास। देखो ये मेथड्स हैं, ये है पेज नंबर 279। देयर आर 6 मेथड हैं अपने पास। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, और यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यानी H मेथड, और मेथड ऑफ इवेलुएटिंग जब लिमिट आपको x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दी गई हो तो उसका मेथड। तो पहले हम करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं पहली एक्सरसाइज पे अपनी, ये फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं x अप्रोचेस टू 0, यानी x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, x इक्वल नहीं है 0 पे, लेकिन x उसकी 0 की तरफ जा रहा है, टेंड कर रहा है, टेंड्स टू 0। तो पहला मेथड है आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि सीधे आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 0,
तो इसमें आप फंक्शन में, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में x की वैल्यू रखो 0, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई x हो गया 0, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 डिवाइड बाय, नीचे ये हो गया 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2, ठीक है। ये आ गया, ये 0 हो गए, ऊपर क्या बचा है सिर्फ 4, नीचे ये 0 हो गए, नीचे क्या बचा 2, 2 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 2। ये हुआ आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बेटा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। इसमें आप लिमिट पुट करो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, x की वैल्यू 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइड बाय नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। कितना आ गया 9 माइनस 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 9 माइनस 6 माइनस 3, ऊपर बन गया 9 और 3 12 माइनस 12, नीचे बन गया 9 माइनस 6 और 3 9 माइनस का 9, यानी ये आ गया 0 बाय 0। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये फेल हो जाता है, इसमें आपका आंसर नहीं निकलता। ये 0 बाय 0 जो फॉर्म है ये इनडेफिनेट फॉर्म है। इनडेफिनेट फॉर्म का मतलब है कुछ फॉर्म्स होती हैं आपकी जिनको हम इनडेफिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। इनडेफिनेट फॉर्म मतलब जैसे कि 0 बाय 0, ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये सब क्या हैं, इनडेफिनेट फॉर्म्स, यानी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। इनको आप डिटर्मिन नहीं कर सकते हो इन फॉर्म्स को। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये मेथड फेल हो जाता है फर्स्ट वाला, तो इस पे लगेगा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि अब आपको इनके फैक्टर्स बनाने हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो पहले आप ऊपर वाले के फैक्टर्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। जैसे मैंने आपको फैक्टर्स बनाने सिखाए थे, क्या होते हैं फैक्टर्स, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आगे तो 1 है, यहाँ पीछे 3 है, तो ये आ गया 3। फिर बीच वाला नंबर है -4, यहाँ पे लिखा आपने -4। अब आपको 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आएगा 3, जिनको प्लस माइनस करके आएगा -4, ठीक है। तो क्या लिखें, एक नंबर -3 ले लेते हैं, एक ले लिया -1, यानी -3 और -1 मिलके बन गया -4, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है +3। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये कहाँ रखते हैं हम, बीच वाले नंबर को हटा के, ठीक है। तो यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और प्लस में 3। पहले 2 की ग्रुपिंग कर ली, लास्ट की 2 की ग्रुपिंग कर ली। पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, x, यानी x माइनस 3 बचा अंदर, माइनस इनमें क्या कॉमन आ रहा है 1, और माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये प्लस का बन जाएगा माइनस, यानी x माइनस 3। ये दोनों सेम आ गए, दोनों को ले लिया कॉमन x माइनस 3, और अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। ये तो इसके फैक्टर्स बन गए। अब जो नीचे वाली टर्म थी उसके फैक्टर्स बनाते हैं। नीचे वाली टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सेम इसी तरह इसके भी फैक्टर्स बनाते हैं। हमें पहला और आखिरी नंबर क्या है, 1 और -3, यानी कि -3 यहाँ लिखते हैं। और बीच वाला नंबर क्या है, -2, ये -2 आ गया, ठीक है। 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आएगा -3 और प्लस माइनस करके आएगा -2। तो क्या करेंगे, 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, वो
-3 और +1, -3 +1 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया -3, ठीक है। और अगर इनको प्लस माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा -2, यानी कि -3 और +1 इज इक्वल टू -2। तो ये वैल्यूज़, ये नंबर है -3 +1, ये हम कहाँ लिख देते हैं, बीच वाले नंबर को हटा के, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका x² -3x +x और लास्ट का -3। फिर ग्रुपिंग कर ली दो दो की, इनमें कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, क्या बचा अंदर x -3 +1, फिर क्या बचा अंदर x -3 कॉमन, और ये बचे x +1, ये इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर वाली टर्म क्या बन गई हमारी, ये बन गई x -3 इंटू x -1 डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म बन गई x -3 इंटू x +1। तो x -3 वाला फैक्टर हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये बचा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर बचा है x -1, नीचे बचा है x +1। अब इसमें करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें करो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3, यहाँ पर 3 रखो, यहाँ पर 3 रखो, तो क्या आ जाएगा, x की जगह आपने 3 रखना है, यानी ऊपर आ गया 3 -1, नीचे आ गया 3 +1, ठीक है। 3 -1 हो गया 2, 3 +1 हो गया 4, 2 से 4 हो गया कैंसिल, ये आ गया 1/2, ये आंसर आया। तो ये आपका दूसरा मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन मेथड आपका तब यूज़ होता है जहाँ पर आपकी रूट दी गई है, जिस क्वेश्चन में रूट दिया गया हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें आपका रैशनलाइजेशन मेथड यूज़ होगा। क्वेश्चन है आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x -2 डिवाइड बाय √x -√2, ठीक है। पहले इसमें आपने अप्लाई करके देखना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x अप्रोचेस टू 2, x की वैल्यू क्या लगानी है, 2 लगानी है, तो यहाँ पे रखो 2 -2। जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो तो ये लिमिट वाला जो साइन है ये हटा देना है, फिर ये नहीं लगाना है जैसे ही आप वैल्यू पुट करते हो। तो x की वैल्यू 2 यहाँ रखी, 2 -2, नीचे वैल्यू रखी x की वैल्यू 2, √2 -√2, यानी क्या फॉर्म आ गई, 0/0। कौन सी फॉर्म आ गई ये, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये आ गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। यानी अब इसमें और दूसरा मेथड इसमें लगेगा नहीं, फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स किसके बनाएंगे, x की पावर तो 1 है, तो इसमें लगेगा तीसरा मेथड रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्वेश्चन दोबारा लिखो, x -2 √x -√2। रैशनलाइजेशन किसकी करनी है, जिसमें रूट होती है, या अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमिनेटर में रूट है तो न्यूमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा, √x, बीच का साइन बदल दो, +√2 डिवाइड बाय √x +√2, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x -2 और इंटू √x +√2, ठीक है। नीचे वाली टर्म्स पे क्या फॉर्मूला लगता है रैशनलाइजेशन में, एक ही फॉर्मूला लगता है जो मैंने बताया आपको, a² - b², ठीक है। a - b इंटू a + b, क्या फॉर्मूला बनता है, a² - b², यानी कि √x² -√2²। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर वाली टर्म सेम लिखते जाओ, x -2 इंटू √x +√2 डिवाइड बाय √x का स्क्वायर क्या बन गया, x, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गई, माइनस √2 का स्क्वायर क्या बन गया, 2, ठीक है। अब x -2 नीचे है, x -2 ही ऊपर है, ये फैक्टर ख़त्म, बचा आपके पास √x +√2। अब इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर √2 +√2, कितने √2 हो गए, 2√2, ये आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये तो हो गया आपके पहले 3 मेथड।
उसके बाद एक मेथड है आपका, अगर आपको लिमिट इन्फिनिटी दी जाए तब आपने क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज में, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डिवाइड बाय x माइनस 1, ठीक है। जब भी लिमिट इन्फिनिटी आ जाए फिर आपने कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है, इन्फिनिटी के लिए अलग मेथड है। इन्फिनिटी के लिए क्या मेथड है, आप देखो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2। तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से प्लस 1 को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, फिर डिनोमिनेटर पे आओ, x को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से माइनस 1 को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल। तो क्वेश्चन आपका बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या बना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर क्या बना 1 अपॉन एक्स बच गया, ये बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर आ गया। अब इसमें लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है इन्फिनिटी, यहाँ पर रखो इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन आपका बन गया 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी की पावर कुछ नहीं होती, इन्फिनिटी ही होता है। यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है बेटे 0, ठीक है। तो अब जितने भी 1 अपॉन इन्फिनिटी हैं वो क्या बन गए 0। तो ये बचा 1 प्लस 0 और नीचे तो पूरा ही 0 हो गया, ये 0, यानी कि आंसर आया आपका 1 अपॉन 0। और 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपने ये वैल्यू इस तरीके से निकालनी है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन 0 आ गया तो आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं, ठीक है बेटे। अब अगला मेथड आता है आपका ये फॉर्मूलेज। क्या फॉर्मूले हैं इसमें, मेजर जो फॉर्मूला है आपका ये 3rd और 4th। क्या, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा जो है ये 1 होता है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा। फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टैन थीटा अपॉन थीटा जो है वो भी 1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 4x बाय 7x, ये है एक्सरसाइज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्या निकालना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x बाय 7x, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। यानी जितना साइन के पास एंगल है उतना ही एंगल अगर नीचे है और वो एंगल लिमिट जा रही है 0 पे, तो इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाती है 1, ठीक है। अब यहाँ पर साइन की एंगल कितना है 4x, नीचे एंगल कितना है 7x, तो नीचे एंगल अलग है, बस 4 और 7 का फ़र्क है, x तो सेम है। तो आप क्या लाओगे, ऊपर 4 है ना तो नीचे भी 4 ही चाहिए। क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई डिवाइड करो बाय 4, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4x। अब इस 7 की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, इसकी जगह लगा देंगे यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4x, ठीक है। इनटू ऊपर ये 4 एक्स्ट्रा है, डिवाइड बाय नीचे ये 7 एक्स्ट्रा है, इनको हमने लिख दिया साइड पे। तो लिमिट कहाँ लगती है, लिमिट लगती है जहाँ जहाँ x होता है वहाँ लिमिट लग जाती है, यानी इस पूरे पे तो लग जाएगी लिमिट। ये वाला फॉर्मूला लग गया, इस वाले फॉर्मूले से ये क्या बन गया
1, ये बन गया 1, लिमिट लगे, इस पे लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि x नहीं है इस पे, ठीक है। तो ये बन गया 1 इंटू 4/7, तो आंसर कितना आ गया 4/7, ठीक है बेटे। सेम ऐसे ही आपने 10 के क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं पार्ट 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। पार्ट 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan 3x डिवाइड बाय साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला वही लगेगा, tan के पास कितना एंगल है 3x, तो उसको नीचे 3x चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan 3x डिवाइड बाई साइन 2x को साइड पे कर दो, साइन 2x अभी नहीं चाहिए, tan 3x के नीचे कितना आना चाहिए 3x, तो ऊपर भी हम क्या कर देते हैं 3x, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3x कर दिया, ठीक है। अब नीचे साइन 2x है, उसको अलग लिख दो, उसको इसके नीचे लिख देते हैं साइन 2x, क्योंकि वो नीचे ही है। साइन के साथ कितना एंगल है 2x, तो उसके नीचे कितना होना चाहिए 2x, तो क्या किया 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब लिमिट इस पे लग जाएगी 1 बन गया, लिमिट इस पे लग जाएगी 1 बन जाएगा, बाकी बचे 3x और 2x, इसका x और x काट दो। अब 3 और 2 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, ये दोनों बन गए 1, ये तो दोनों मिलके बन गए 1, बाकी क्या बचा ऊपर 3 और नीचे 2, यानी आंसर आ गया 3/2, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन tan साइन दोनों इसी तरीके से करने हैं, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट है आपका एक ये फॉर्मूला आता है बेटे आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू e, ठीक है। इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, एक इसी को उल्टा कैसे किया, इसी को उल्टा कैसे किया हमने, ये फॉर्मूला कि यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 थी, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1/x बाहर पावर में था, x अंदर था, यहाँ पे क्या है 1/x अंदर आ गया, पावर में चला गया x, ठीक है। तो भी आंसर क्या आएगा e आएगा। अब एक फॉर्मूला ये